वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत तूर, जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि इसके अंदर कोहे तूर का जिक्र आएगा, जिस पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर खुदा की शरीयत नाजिल हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज किया। एक जरूरी बात आप जान लीजिए कि अरबी जबान में वाव का मतलब और होता है, लेकिन अरबी जबान एक रिच जबान है, एक बहुत वसी जबान है। तो सिर्फ इसका मतलब और ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारी जगहों पर ये कसम के लिए भी आता है। कसम के लिए, किसी बात पर गवाही के लिए वाव आता है। जैसे कि ये आखिरी सूरतों में आप देखेंगे कि बिल्कुल आगाज में सूरत के आगाज में वाव आया है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला इसको एक सबूत के तौर पर, एक गवाही के तौर पर ले रहे हैं वाव को। वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी दिक्किम मंशूर, तूर गवाही देता है, ठीक है। इससे जबले तूर मुराद है, जिसकी एक मुकद्दस वादी तवा में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई और खुदा के इखलाकी कानून की बुनियाद पर एक कौम को उठाने और दूसरी को गिराने का फैसला किया गया, ठीक है। फिरौन और उसके लश्करों का डूब जाना, यानी फिरौन और उसके लश्करों को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया और बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने वादी तूर के दामन में तौरात बख्शी और उनसे शरीयत इलाही का की पाबंदी का अहद लिया गया, ठीक है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किसी तख्ती पर लिखे हुए जो कमांडमेंट्स हैं, जो तौरात है, वो रिटन फॉर्म में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया, ठीक है। मेरी तरफ बहन को तो सलाम। इसीलिए रिक्की मंशूर का लफ्ज आया है। रिक का मानी बारीक खाल को कहते हैं, जो जमाने कदीम में लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती, ठीक है। अब आगे आपको समझ आ गई। वतूर गवाही के तौर पर पेश करता हूँ कोहे तूर को, व किताब भी मस्तूर और तौरात को, जिसको अल्लाह ताला ने झिल्ली पर लिखकर अता किया था, और फिर की मंशूर झिल्ली के खुले औराक में, वल बैतिल मामूर, और मैं गवाही के तौर पर पेश करता हूँ इस आबाद घर को, इस आबाद घर को मैं तुम्हारी गवाही के लिए पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ने ये बात कही, और इस से मुराद जो है वो ये कायनात है। वसक़्फ़िल मरफू, और बुलंद छत। सफ सक़्फ़ का मतलब होता है छत, मरफू का मतलब होता है जिसे बुलंद किया गया हो। तो यहाँ पर सक़्फ़ यानी छत, बुलंद छत से मुराद है आसमान, ठीक है। कितना बड़ा आसमान, कितनी दूर तक ट्रेवल पे ट्रेवल करते चले जाएं, अपने जहाज ले जाएं अपनी, आप उस बुलंद आसमान को छू नहीं सकते। अल्लाह ताला की कारीगरी का बेहतरीन मजहर क्या हो गया आज। तो अल्लाह ताला ने कहा वल बहरिल मस्जूर, और पानी, मादनियात, आ, समंदरी मखलूक, समंदरी जेवरात से लदे हुए ये समंदर, लबरेज समंदर, जो इस दुनिया में 7 बड़े समंदर हैं, पानी से लबरेज और सी फूड से लबरेज। ये सीमा जी आवाज बंद कर दीजिए प्लीज। तो ये समंदर भी इस बात की गवाही देते हैं, क्या देते हैं, इन अजाब रब्बे का लवाके। काफ, आपको पता है कि आप
جو آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے پروردگار کا عذاب تو واقع ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے؟ تیرے پروردگار کا، اگر تیری قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت پرستی کرے گی، غلط راستے پہ چلے گی، تو پھر تیرے پروردگار کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ما لہو من دافع، اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی ہٹانے والی نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی انسان نہیں، قیامت کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ یوم تمور السماء مورن، اس دن کا خیال کرو ذرا، جب آسمان کپ کپا کر لرزے گا، وتصیر الجبال سیرا، پہاڑ چلنے لگیں گے، یعنی روئی کے گالوں کی طرح۔ آپ نے کبھی دیکھا نا جب روئی کو پنجتے ہیں تو اس کے ذرات اوپر ہوا میں اڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے یہ پہاڑ جو زمین کو مضبوط کیے ہوئے ہیں، یہ خود اس دن روئی کے گالوں کی طرح ہلکے ہو کر فضا میں تیرنے لگیں گے، ٹھیک ہے؟ فوائل یومئذ للمکذبین، تو پھر اس دن تو بربادی ہے قیامت کا انکار کرنے والوں کی۔ جو قیامت کا انکار نہیں کرے گا، جو انجام اپنا دیکھے گا، جو سزا اپنی دیکھے گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ لاجیکل اپروچ ہے کہ جب آپ ڈے آف ججمنٹ پہ ایمان ہی نہیں رکھتے تو آپ بہترین اعمال کرنے کی کوشش کیوں کریں؟ آپ کا فلسفہ یہ ہوگا کہ دنیا چند روز کی ہے، عیش کرنے دو، ٹھیک ہے؟ آپ دنیا میں ہی عیش کرتے رہیں گے، آپ آخرت کے لیے کچھ نہیں کریں گے، بہترین رویہ نہیں ہوگا، بہترین سیرت نہیں ہوگی، کسی کو معاف کرنا نہیں ہوگا، اللہ کی راہ میں کسی کو کھانا کھلانا نہیں ہوگا جب آپ انکار کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اپنے بہترین اعمال کے لیے آپ کو قیامت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ الذین هم فی خود یلعبون، یہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں گپوں میں مبتلا رہتے ہیں، کچھ گپیوں میں مبتلا رہتے ہیں، سخن سازیوں میں کھیل تماشا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آخرت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ وہ دن دھکے دے دے کر دوزخ کی آگ کی طرف لے جائے جائیں گے، کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے اے لوگو تم جس کو جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ محمد جو کچھ لے کر آئے وہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سجائی نہیں دیتا؟ جاؤ، اب جاؤ اس جہنم میں جا پڑو، پھر اس کی اذیت کو اور اس کی تکلیف کو برداشت کرو نہ کرو، اللہ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں۔ جاؤ، رو، پیٹو، بال کھینچو، جو مرضی کرو، آج تو تم کو عذاب سہنا ہے، تمہارے لیے یکساں ہے، اللہ تم کو وہی بدلہ دے گا جو تم کر رہے ہو۔ پرہیزگار البتہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے پروردگار نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور اس میں بھی ان کے پروردگار نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اب کھاؤ پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے۔ قرآن مجید بالکل کلیئر ہے، اس سے دھوکا کھانے کی ضرورت نہیں کہ میں جو ہے کچھ کروں نہ کروں میری بخشش ہو جائے گی، میں کچھ کروں نہ کروں میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، میرے بچے، میرے دوست احباب میرے پیچھے پڑ پڑ کے مجھ کو بھیجتے رہیں گے، یا میں فلاں نبی کی امت ہوں، فلاں نبی کی اولاد ہوں، میں کچھ کروں نہ کروں میری بخشش ہوگی۔ قرآن مجید بالکل کلیئر کٹ ہے۔ اس دن اپنے آپ کو کوسنے کی بجائے آج ہی عقل سے کام لے لو تو بہتر ہے۔ تم سب اپنے اعمال کے بدلے میں ہی خدا کی نعمتوں کے حقدار ٹھہرو۔ وہ برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیا لگائے میرے نیک بندے بیٹھے ہوں گے، ہرنے جیسی آنکھوں والی گوریاں خواتین، بیوٹیفل خواتین، یہ والی خواتین جو اس دنیا میں نیک اعمال کرتی ہیں وہی پورے ہوں گی، ان کو اللہ انتہائی خوبصورت بنا دے گا، ان کی آنکھیں، ان کے بال، ان کی رنگت، ان کے قد، ان کا کاٹ انتہائی پرکشش ہوگا ان کے شوہروں کے لیے، اور ہم ان کی شادیاں کر دیں گے وہاں پر، اچھے مردوں کی اچھی عورتوں کے ساتھ بیاہی جائیں گی جو ایک دوسرے کو چاہیں گے، ایک دوسرے کو پسند کریں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد بھی درجہ ایمان میں اگر ہوئی تو ان کے نقشے قدم پر چلی، تو ہم ان کو ان کی اولاد کو بھی
उन्हीं के दर्जे में इकट्ठा कर देंगे। यानी माँ बाप अगर अपर क्लास में है और औलाद के अमाल अगर कुछ कम भी होंगे, जन्नत में एंट्री आपके अपने अमाल से है, इसको क्लियर कर ले, वो किसी के वजह से नहीं होगी। और जब एक दफा आपको कर दिया जाएगा कि आप पास हो गए हैं, अब आप जन्नत में जा सकते हैं, तो आपको आपके माँ बाप के साथ जन्नत के ऊपर वाले दर्जे पर पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पे अल्लाह ताला आप पर अपना खुसूसी करम करेगा। और अगर औलाद अपर क्लास में है, तो माँ बाप अगर जन्नती बन गए हैं, तो उन सबको, पूरी फैमिली को, पूरे बहन भाइयों को, औलाद को, सबको अल्लाह ताला एक जगह इकट्ठा कर देंगे। यानी सबके महल और सबके खूबसूरत घर तो अपने अपने होंगे, लेकिन वो दर्जा और वो क्लास जो है वो उनकी एक कर दी जाएगी। और उनके अमल में उनके लिए कोई कमी नहीं करेंगे, इसलिए कि हर एक को अपनी कमाई के बदले में रहन है, हम उनके पसंद के मेवे और गोश्त उनको देते चले जाएंगे, और उसमें मशरूबात के जाम एक दूसरे से ले रहे होंगे, जिसमें ना तो कोई फजूल, जैसे शराब पी के इंसान का जहन भटक जाता है, इस तरह की कोई बात नहीं होगी, और ना दूसरों पर गुनाहों की तोहमतें लगाएंगे। वो छुपा के रखे गए मोतियों की तरह खूबसूरत लड़के उनके लिए खास उनकी खिदमत में दौड़ते फिर रहे हैं। और तो और नेमतें, लिबास, जगह, कन्वेंस, हर चीज ऐसी जबरदस्त कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। लेकिन तुम्हारे खिदमत गुजार भी कम नहीं होंगे। तुम्हारे खिदमत गुजार खूबसूरत, जवान, एक्टिव होंगे, जिनको तुम एक इशारा करो वो दौड़ते हुए बड़े अदब और एहतराम के साथ तुम्हारी मांगी हुई चीज तुम्हारे पास बड़े करीने से, बड़े सलीके से लेकर आएंगे। ठीक है। आप लोग जो अपने घरों में मुलाजिम रखते हैं, तो आप लोग उनकी ट्रेनिंग करते हैं ना, कि जब मेहमान आएगा तो देखो आपने ये ट्रे लेनी है, इस ट्रे पर ये कवर बिछाना है खूबसूरत सा, महंगा सा, और उस पर फला गिलास रखना है, और इस तरह तुम मशरूबात को लेकर आना, इस तरह तुम चीजों को लेकर आना। तो वो आपके जो मुलाजमीन होंगे वो भी इंतहाई खूबसूरत, एक्टिव, जबरदस्त कपड़ों में मलबूस आपकी और आपके मेहमानों की तवाजो कर रहे होंगे, और खुदा की नेमतों में बिल्कुल कोई कमी नहीं होगी। दुनिया से हजार गुना बरतर होंगी तुम्हारी नेमतें, और सबसे अच्छी बात ये कि कभी ना छीनने के लिए होंगी। वो पिछलों का हाल पूछते हुए एक दूसरे की तरफ मतवज्जे होंगे, कहेंगे हमसे पहले अपने घर वालों के हम इससे पहले अपने घर वालों के बारे में डरते रहे, तो अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया, हमें दोजख की झुलसा देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। हम इससे पहले उसी परवरदिगार को पुकारते थे, इसमें शुबा नहीं कि वो बड़ा बावफा है, उसकी शफकत अबदी है। अबदी का मतलब है हमेशा। या लिहाजा याद दहानी हासिल करते रहो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी परवाह ना करो, इसलिए कि अपने परवरदिगार के फजल से मोहम्मद, ना तुम जादूगर हो, ना तुम दीवाने हो, ना तुम खुद जादू करते हो, ना तुम्हारे दिमाग पर किसी किस्म का कोई असर है। क्या ये कहते हैं कि ये एक शायर है जिसके लिए हम गर्दिश रोजगार के मुंतजिर है? इनसे कह दो अच्छा इंतजार करो कि मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। क्या इनकी अकलें इन्हें यही कुछ सुझाती हैं, या यही हैं सरकश लोग? क्या ये कहते हैं कि हमने कुरान को खुद घड़ लिया? नहीं, ये बात नहीं, बल्कि ये मानना ही नहीं चाहते। तो अपनी बात में सच्चे हैं तो इसी शान का कलाम पेश करें जो कुरान की शान है, कुरान की अजमत है, बेहतरीन कलाम इस जैसा पेश करो। इनसे पूछो ये आखिरत को नहीं मानते तो क्या बगैर किसी खालिक के पैदा हो गए, या अपने बनाने वाले खुद हैं? जमीन और आसमान को क्या इन्होंने पैदा किया? नहीं, ये बात नहीं, बल्कि ये यकीन ही नहीं रखते। ये किस बल पर अकड़ते हैं? तेरे परवरदिगार के खजाने क्या इन्हीं के पास है, या उन पर इन्हीं का हुक्म चलता है कि खुदा दुनिया में इनको दे रहा है तो खुदा आखिरत में भी इनको देगा? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है कि इस पे चढ़ते हैं और आसमान से खुदा और फरिश्तों की बातें सुन लेते हैं? अगर ऐसा है तो इनमें जिसने सुना वो कोई वाज़ेह दलील पेश करे। ये जरा अपने अकाइद को देखें, क्या वो जो जमीन और आसमान का खालिक है उसके लिए बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे? यानी खुदा के साथ तुम फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते हो, और खुद तुम्हारा हाल ये है कि तुम बेटों को पसंद करते हो, बेटियों को पसंद नहीं करते। ये क्यों नहीं सुनते? क्या इनमें से कोई अजर मांगते हैं कि वो इस तावान के बोझ तले दबे जा रही हैं? अल्लाह के पैगंबर तुमसे कोई पैसा मांगते हैं,
कोई जायदाद मांगते हैं, कोई प्रॉपर्टी मांगते हैं, क्या मांगते हैं कि जिसकी वजह से तुम इस कलाम की तरफ नहीं आते? क्या इनके पास गैब का इल्म है, सब खुद लिख लेते हैं, अपनी हिदायत के लिए किसी पैगंबर की जरूरत महसूस नहीं करते? क्या ये कोई चाल चलना चाहते हैं? तो जिन्होंने कुफ्र किया, ये चाल उन्हीं पर पड़ेगी। क्या अल्लाह के सिवा इनके लिए कोई और रब है जो इनको बचा लेगा क़यामत के दिन? नहीं, अल्लाह पाक है उनसे जो ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। ये नहीं मानेंगे ये मोहम्मद, और अगर आसमान से कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो तय बतय बादल है जो आ रहे हैं। इसलिए मोहम्मद अपनी कौम के लोगों को छोड़ दो, यहाँ तक कि ये वो उस दिन को पहुंच जाए जिस दिन इनके होश उड़ जाएंगे, जिस दिन ना इनकी कोई चाल इनके किसी काम आएगी और ना ही कोई मदद करेगा। इन जालिमों के लिए इसके सिवा और भी अजाब है, मगर इनमें से अक्सर लोग नहीं। इसलिए इन्हें छोड़ दो और साबित कदमी के साथ मोहम्मद अपने परवरदिगार के फैसले का इंतजार करो। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, इसलिए कि तुम हमारी निगाह में हो, और साबित कदमी के लिए अपने परवरदिगार की हमद के साथ उसकी तस्बीह करो। हमद का मतलब होता है अल्लाह की तारीफ करो, और तस्बीह का मतलब है अल्लाह को हर ऐब से पाक करो, यानी अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह वाहिद और कहार है। जिस वक्त तुम नमाज के लिए उठते हो मोहम्मद, रात में भी उसकी तस्बीह किया करो, और उस वक्त भी जबकि सितारे पलटते हैं, यानी उस वक्त भी जब रात का वक्त होता है तो उस वक्त भी तुम अल्लाह की हमद व तस्बीह किया करो। सूरतुन नज्म, नज्म का मतलब होता है सितारा। ठीक है, नज्म का मतलब होता है सितारा। और ये जैसे कि मुसलसल कुरान मजीद में आप पढ़ रही हैं कि अल्लाह ताला ने बताया कि जब कोई जिन शैतान गलत इरादे से आसमान की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से सितारे टूट कर, शहाब साकिब टूट कर उनको मार पड़ती है। वन नज्म, यहाँ भी वाव कसम के लिए है, गवाही के लिए है। तारे गवाही देते हैं जब वो गिरते हैं कि तुम्हारा रफीक ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना भटका है ना बहका है। ठीक है, सारे गवाही देते हैं जब वो इन शयातीन पर गिरते हैं। जो कोई खुदा के कलाम में दर अंदाजी करने की कोशिश करता है, आसमान की कोई बात लेकर उचकना चाहता है, तो ये सितारे टूट कर इसको पढ़ते हैं, और ये पता है कि ये कुरान बिल्कुल परवरदिगार की तरफ से बिल्कुल सही नाजिल किया गया है। ना जिब्राइल ने इसके अंदर कोई तरमीम की, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में कोई तब्दीली की। एज इट इज ये तुम तक पहुंचाया जाता है। अगर जिब्राइल इस कुरान में कोई तब्दीली करते या मोहम्मद इस कुरान में कोई तब्दीली करते तो हम उनको पकड़ते और सजा देते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारा ये दोस्त रफीक यानी मोहम्मद, साहिब का मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना भटका है ना बहका है। वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, ये कुरान तो एक वही है जो उससे की जाती है, और उसको जबरदस्त कुव्वतों वाले ने तालीम दी, यानी जिब्राइल। इसको मोहम्मद को जबरदस्त कुव्वतों वालों ने तालीम दी, जो बड़ा साहिब किरदार, बड़ा साहिब हिकमत है। चुनाचे वो नमूदार हुआ इस तरह के वो आसमान के ऊंचे किनारे पर, फिर करीब हुआ और झुका, यहाँ तक के दो कमानों के बराबर या उससे कुछ फासले पर रह गए। फिर अल्लाह ने वही की अपने बंदे मोहम्मद की तरफ, और जो कुछ उसने देखा वो उसके दिल का वहम नहीं था। अब क्या तुम इस चीज पर उससे झगड़ते हो जो आंखों से देख? कल आपने सीमा जी एक सवाल किया था। मैं आपको कुरान इस तरह से पढ़ाना चाहती हूँ कि आपको तमाम इल्मी नुक्तों पर आपकी नजर हो, और आप इल्मी लिहाज से कुरान का जायजा लें। मतलब एक तो होता ना कि चलो जी सिंपल सिंपल पढ़ लिया, एक मेरा ये होता है कि आपके हर सवाल का जवाब मैं आपको दूं, और उम्मत के दरमियान जो किसी नुक्ते पे बात होती है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। तो कल आपने ये बात की थी कि कोई ये बात कह रहा है कि गारे हिरा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कोई कनेक्शन नहीं। उसकी जो रवायत शुरू से हमने अपनी इस्लामियात की किताबों में पढ़ी वो यही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको समझ नहीं आता था कि मेरी कौम बुतों की इबादत करती है, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं बुतों को सजदा करूं या मैं बुतों की इबादत करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम से दूर हटकर गारे हिरा में जाके बैठते थे,
और कई कई दिन गौर व फिक्र करते रहते थे कि "ऐ अल्लाह तू मुझे बता, मैं तेरी इबादत किस तरह से करूं"। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये कहा कि इकरा, पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माँ अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर वो चले गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते कांपते हजरत खतीजा के पास गए और कहने लगे, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, खतीजा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, आपको बहुत ज्यादा बुखार हो गया। जब थोड़ा हौसले में आए, होश में आए, तो बताया सारा वाकया कि इस तरह मैंने एक अजनबी मखलूक को देखा, उन्होंने मुझे ऐसे कहा। हजरत खतीजा उनको अपने कजन वर्का बिन नौफल के पास, जो ईसाई हो चुके थे, ले गईं और उन्होंने सारा अहवाल सुनने के बाद कहा, मोहम्मद वो जात है जिसको खुदा ने अपना आखिरी नबी बनाया। अब जो इस गारे हिरा के वाक्य को नहीं मानते लोग, वो सूरह नजम को दलील बनाते हैं। वो कहते हैं कि सूरह नजम में हजरत जिब्राइल से पहली मुलाकात का जिक्र है। ठीक है, प्लीज तवज्जो से सुनिए कि सूरह नजम में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि हजरत जिब्राइल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डायरेक्ट मिले। इस तरह से मिले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्राइल को देखा, ना वो घबराए, ना वो भटके, ना वो बहके, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से वही को लिया। और जिब्राइल जो हैं वो खुदा ताला के सबसे जबरदस्त फरिश्ते हैं, बड़ी ताकत वाले, 600 पर वाले, बड़ा अजीम किरदार है जिब्राइल का। और जिब्राइल बड़े हिकमत वाले हैं। चुनाचे वो नमूदार हुए इस तरह के वो आसमान के ऊंचे किनारे पर थे। फिर करीब हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और झुक पड़े, यहां तक कि जिब्राइल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान दो कमानों का फासला रह गया। कमान होता है ना, जो तीर कमान आप करते हैं, तो दो कमानों का रह गया फासला। फिर अल्लाह ने वही की अपने बंदे मोहम्मद पर, जो वही की। जो कुछ उसने देखा वो मोहम्मद के दिल का वहम नहीं था, वो एक हकीकत थी, अटल था। मोहम्मद ने जिब्राइल को देखा। तो अब क्या तुम उस चीज पर इससे झगड़ते हो जो वो आंखों से देख रहा है? ठीक है, यानी यहाँ पर वो कहते हैं कि डायरेक्ट पहली वही जो आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो खुले आसमान पर आई, किसी गार के अंदर नहीं आई। और जिब्राइल जो हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झुक पड़े, बहुत करीब हो गए, और उनको कहा कि आपको अल्लाह अपना वही का पैगंबर बनाते हैं और आपको रसूल बनाते हैं, और ए लोगो अब तो मोहम्मद के नबी होने के बारे में झगड़ते हो। और उसने उसको एक मर्तबा फिर सिदरतुल मुंतहा के पास उतरते देखा। सिदरतुल मुंतहा जो है वो आसमानों पर ऐसी एक बाउंड्री लाइन है कि जिस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाकर रुक जाते हैं, और फिर आगे खुदा की जात की जो हदूद हैं वो शुरू हो जाती हैं। और अल्लाह ताला की जो हदूद शुरू होती हैं, वहां से आगे कोई नहीं जा सकता। जिब्राइल के बारे में आता है कि जिब्राइल बस वहां पे रुक जाते हैं। 70 नूर के पर्दे अल्लाह और जिब्राइल के दरमियान होते हैं। और जिब्राइल कहते हैं कि अगर मैं एक कदम और भी आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे खुदा के नूर से। तो खुदा का जो वजूद है वो कोई भी अभी देखने का मुतहम्मिल नहीं है। और हम जब मरेंगे, हमें बहुत मजबूत जिस्म, बहुत मजबूत आंखें, बहुत मजबूत आज़ा दिए जाएंगे। तब हम में से जो नेक होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब का दीदार करेगा। तो यहाँ पर आया कि मोहम्मद ने एक मर्तबा फिर जिब्राइल को सिदरतुल मुंतहा, सिदरा का मतलब होता है बेरी, बेरी का नाम होता है सिदरा, और मुंतहा का मतलब है कि वो बाउंड्री लाइन जहां पर वो बस जाके रुक जाते हैं। सिदरतुल मुंतहा के पास उतरते देखा जिसके पास जन्नतुल मावा है। अब जन्नतुल मावा क्या है ये भी जान लीजिए। से मुराद वो जन्नत है जिसमें अहले ईमान शुरू शुरू में उनको बिठाया जाए। आपके मेहमान आते हैं ना, आप उनको पहले ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, पानी शानी पिलाते हैं, खाना खाते हैं। फिर उन्होंने अगर ठहरना हो
تو آپ ان کو ان کا بیڈ روم دکھاتے ہیں، آپ ان کا گیسٹ روم دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے تو جب وہ آئیں گے، وہ تشریف لائیں گے، تو ان کو جنت الماوا میں ان کو رکھا جائے گا۔ اور یہ عالم لاہوت کا نقطۂ آغاز ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ جو ہے وہ ان باؤنڈری لائن جو دنیا کی ختم ہوتی ہے اور اللہ کا آغاز ہوتا ہے اس باؤنڈری لائن پر، اس کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ کروایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس اسلوب بتاتا ہے کہ سدرا پر اس وقت انوار نور ہی نور کا ایسا ہجوم تھا کہ الفاظ اس کی تعبیر و تصویر سے قاصر، یعنی حدود اللہ تعالیٰ کی جو باؤنڈری لائن ہے وہ شروع ہونے کے بعد آگے ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر طرف نور ہی نور تھا کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس نور کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشاہدات کیے، جبرائیل کو دیکھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو نگاہ خیرہ ہوئی، نہ بے قابو ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سکون کے ساتھ، پورے ضبط کے ساتھ اس کو دیکھتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا لقد راء من آیات ربہ الکبریٰ، یعنی اس یکش سدرت ما یکشا، جب بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی جبرائیل، اس کی نگاہ نہ بہکی بہکی نہ بے قابو ہوئی، اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں لی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ معراج پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس والے عالم اوپر والی جہاں خدا کی حدود شروع ہوتی ہیں، وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اور اس کے برخلاف جو کچھ تم مانگتے ہو اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ ذرا بتاؤ، تم نے لات عزا اور تیسرے مگر دوسرے درجے میں منات کی حقیقت پر غور کیا؟ یہ دیویوں کے نام ہیں۔ ایک طرف اللہ تم کو اپنی ذات کی طرف بلاتا ہے، اپنی نجات کی طرف بلاتا ہے، دوسری طرف تم لات منات اور عزا کی عبادت کرتے ہو اور ان کے سامنے جھکتے ہو اور ان کے سامنے نظر و نیازیں پیش کرتے ہو۔ تو افریتم اللات والعزا، لات اور عزا اور تیسرے درجے میں منات کی حقیقت پر کبھی تم نے غور کیا؟ یہ بت ہیں، یہ پتھر ہیں، بے وقوف ہو، کیا ہو گیا تمہاری عقل کو؟ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتے ہو اور پھر انہیں خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ لات منات عزا کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کو خوش کریں گے تو یہ اللہ کی لاڈلی ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو من گھڑت فلسفے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اس دن۔ آپ کے بنائے ہوئے فلسفے، آپ کے بنائے ہوئے نظریات، آپ کی بنائی ہوئی تھیوری، ہر چیز کو پاؤں کی نوک پہ رکھ دیا جائے گا۔ تو خدا کے لیے اپنے نظریات کو اپ ٹو دا قرآن کیجیے، اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو، اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب کے مطابق کریں۔ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، میری ماں نے یہ کہا، میرے دوست نے یہ کہا، دین کے معاملے میں یہ چیزیں آپ کے کام نہیں ہیں۔ دین کے معاملے میں اللہ کہے گا میں نے تم کو عقل دی، تم میری کتاب کو پڑھتے، میری کتاب تمہارے ہاتھوں میں تھی، تم ہر روز وضو کر کے اس کو چومتے تھے، اس کو کپڑے سے نکال کر اپنے مقصد کی، اپنی مرضی کی سورہ کی تلاوت کرتے تھے، تو تم نے ادھر ادھر کی باتوں پہ دھیان دیا، تم نے اس بات کو کیوں نہیں دھیان دیا جو میں نے تم کو کہی؟ تو کہا یہ لات منات اور عزا، یاد رکھے لات منات اور عزا فرشتوں کی کے نام تھے جن کو انہوں نے خدا کی بیٹیاں بنایا۔ سبحان اللہ، تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی۔ نہیں، یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، ان کے حق میں اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ نہیں میری جان، انہوں نے فرشتوں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی نا، فرشتوں کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان فرشتوں کی مورتیوں کے آگے سجدے کرتے تھے اور نظر و نیاز کرتے تھے، یعنی وہ فرشتوں کے جو سٹیچوز بنائے تھے ان کا نام لات منات اور عزا رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے، یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ان کے حق میں۔ اچھا یہ بات ہے کہ اگر آپ نے کسی بات کی تصدیق کرنی ہے تو یہ دیکھیں کہ اللہ نے
قرآن میں کوئی اس کی دلیل اتاری ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کی حماقت پر افسوس، یہ محض وہم و گمان اور اپنے نفس کی خواہشوں کے پیروکار ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے فرشتے پروردگار کی طرف سے نہایت واضح ہدایت آ چکی ہے۔ یہ اپنی خواہش سے جو چاہے بنا لے، لیکن کیا آدمی وہ سب کچھ پالے گا جو اس نے چاہا؟ ہرگز نہیں، سو یاد رکھے کہ دنیا اور آخر سب اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے قوانین کسی کی خواہش سے نہیں بدلتے۔ اور ان کے معبودوں کا کیا ذکر، آسمان میں کتنے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ کام نہ آئے گی مگر جب اللہ اجازت دے، جس کو چاہے اور جس کے لیے پسند۔ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس معاملے کا کوئی علم نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کبھی کام نہیں آتا۔ آپ کے نظریات، آپ کی سوچ، محض سوچ ایک جھاگ کی طرح ہے، حقیقت نہیں بن سکتی۔ اس لیے اے محمد ان سے منہ پھیرو جنہوں نے ہماری یاد دہانی سے اعراض کیا، دنیا کی زندگی کے سوا جنہیں کچھ مطلوب نہیں، ان کا علم کا سورس یہی قرآن ہے، سو اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور اس میں شبہ نہیں ہے محمد تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو اس کی ہدایت پر عمل کرے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کے اختیار میں، اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کی سزا دے، اور ان لوگوں کو اچھی جزا دے جنہوں نے اچھے کام کیا، جو بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائیوں سے بچتے رہے مگر یہ کہ کبھی کچھ آلودہ ہو گئے۔ یعنی توجہ، رویہ سب حق کی طرف تھا ان نیک بندوں کے، لیکن کبھی کبھی ہو جاتی تھی ان سے غلطی، ٹھیک ہے، کبھی کبھی غلطی ہو جاتی تھی تو ان کا پروردگار بخش دے گا۔ جو بڑے گناہوں سے بچتا رہا، جس نے اپنی نیت کو صحیح رکھا، اس سے غلطی خطا اگر ہو جائے گی تو ہم معاف کر دیں گے، کوئی نہیں معاف کر دے گا۔ محمد تیرے پروردگار کا دامن مغفرت بڑا وسیع ہے۔ آدم کے بیٹو تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں براہ راست زمین سے اٹھایا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ابھی ایک جنین تھے، چھوٹی سی چیز تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں پانی کے چند قطرے تھے۔ جب آغاز ہوا تمہارا تو پانی کے چند قطرے تھے جو ماں اور باپ کے پانی سے ملے، اور ماں کے رحم میں اللہ نے اس کو محفوظ کر کے تو ماں کے رحم کو بند کر دیا کہ بس اب یہ ایک جیسے ایک ڈبیا ہوتی ہے، ایک باکس ہوتا ہے، اس کے اندر اب یہ پروان چڑھے۔ تمہیں پتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بالکل تمہاری ابتدائی شکل تھی تو تم کیا تھے؟ صرف پانی کی چند بوندے۔ تو اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، تمہارے لیے تقوی ہی باعث شرف ہے، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ انہیں خوب جانتا ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر دیا خدا کے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا؟ وہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی میرا مقام بہت اونچا ہوگا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اپنے مراتب کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی؟ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہ کس نے کیا وفا کا حق؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وفا کا، اللہ سے کمٹمنٹ کا حق ادا کر دیا۔ یہ کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک قریب قریب ہوگا لیکن ہر کوئی دوسرے سے آنکھیں چرائے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور یہ کہ انسان کو آخرت میں وہی ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا، اور یہ کہ جو کچھ اس نے کمایا وہ عنقریب اس کو دکھایا جائے گا، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب کے پاس ہے، تم کو کہیں بھاگ جاؤ کہیں نہیں جا سکتے، الٹیمیٹلی ہر طرف سے چکر لگا کر تمہیں خدا کے حضور جانا ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رولاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، اور یہ کہ پانی کی ایک بوند سے جب وہ ٹپکا دی جاتی ہے وہی نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے ذمے ہے تمہیں دوبارہ اٹھانا، وہی پروردگار تمہیں بے نیاز کرتا ہے، تمہیں دنیا کی ہر نعمت دیتا ہے، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اور تمہیں امیر بناتا ہے، اور وہی پروردگار شیرا کا رب ہے۔ شیرا، وہی پروردگار شیرا کا رب ہے۔ شیرا کیا ہے؟ شیرا ایک ستارے کا نام ہے، عربوں نے ایک ستارے کا نام شیرا رکھا تھا جو موسم بہار میں طلوع ہوتا ہے، اور اہل عرب اس کو بہت مبارک سمجھتے تھے، اور بہار کی تمام خوبصورتی اسی سے منسوب کرتے تھے۔ مقصد یہ کہ جب غم اور خوشی، موت، زندگی، خلق و تدبیر، فکر و غنا، یہاں تک کہ
हर चीज का वो जिम्मेदार जो है वो शेरा को ठहराते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सारा कुछ जो है ये अल्लाह की देन है, इसमें किसी सितारे का, किसी शेरा का कोई दखल नहीं। शेरा भी तो दर हकीकत अल्लाह ने बनाया है। ठीक है, ये शेरा। अब इन अल्फाज को आप अंडरलाइन करके इनके नीचे रखा करें, ताकि जब आप कुरान को स्टडी करें तो आपको पता हो कि इससे क्या मुराद है। तो अन्नहु हुवा रब्बु शेरा, तुम जिस सितारे की तरफ अपनी तमाम खुशियां मंसूब करते हो, दर हकीकत शेरा का बनाने वाला वो परवरदिगार है। और वन्नहु अखलका आदुल ऊला, वही परवरदिगार है कि जिसने पहले वाले आद को हलाक किया। आद के बारे में बार 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 आप बहुत पढ़ चुके हैं। और समूद को भी फिर ना किसी को बाकी छोड़ा, और इनसे पहले कौम नूह को भी। और इसलिए कि ये सब निहायत जालिम और सरकश लोग थे। और कौम लूत की ऊंधी गिरी हुई बस्ती को भी उसने उठाकर फेंक दिया, फिर उन पर छा दिया जो कुछ छा दिया। यानी खुदा की तरफ से ऐसे ही पत्थरों की बारिश हुई कौम लूत के ऊपर, और जमीन उलट दी गई और वह जमीन में दफन हो गए। इस दफा मेरा जो आर्टिकल छपा है इस महीने में, वो कौम लूत के बारे में छुपा है। तो उसको मैं, अजीम साहब प्लीज उसको ऑनलाइन भेज दीजिएगा ताकि मैं सबके साथ शेयर कर लूँ। ठीक है, आप बताओ, तुम अपने परवरदिगार के किन किन करिश्मों के बारे में झगड़ते हो? ये पहले वक्तों ही में से, अगलों में से मोहम्मद आखिरी नबी हैं। आने वाली आ पहुंची, अल्लाह के सिवा अल्लाह की क्यामत को कोई नहीं हटा सकता। फिर क्या हमारी इस बात पर ताज्जुब करते हो? ए लोगो, जो हाल तुम्हारा होने वाला है उस पर हंसो नहीं बल्कि रो। तुम्हारा जो अंजाम होगा उस पर तुम्हें रोना पीटना पड़ेगा। तुम पिंदार के नशे में गाफिल हो, होश में आओ, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाओ और उसी की बंदगी करो। सजदा कीजिए, सजदा है, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाओ और अल्लाह की बंदगी करो। सूरतुल कमर, कमर आपको पता है चांद को कहते हैं। अब अल्लाह ताला का जो तरीका है इन सूरतों का, अल्लाह ताला कायनात की एक एक चीज को लेकर हमारे सामने पेश करेंगे और कहेंगे कि बताओ, ये तमाम चीजें उस परवरदिगार की अनायत करता है जिसकी रहमत की बिशारतें तुमको मिलती हैं और रहमतों की बारिश तुम पर होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक्तरबतिस साअतु वंशक्कल कमर वइन यरो आयातन युरिदु व यकूलु सिहरुन मुस्तमिर। वो घड़ी करीब आ गई है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अल्लाह के यहाँ तो क्यामत की घड़ी बिल्कुल करीब आ गई है। वो तुम पर अजाब आएगा और तुम्हें बिल्कुल कितना चूर कर देगा। वो करीब आ गई है जिससे इनको खबरदार किया जा रहा है। और चांद फट गया है, चांद के दो टुकड़े हो गए हैं। यानी अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ये इन्होंने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया था कि आप अगर अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो इस चांद के दो टुकड़े करके दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ उंगली को यूं किया और कुरैश के सामने उसकी लाइन पड़ गई, चांद के अंदर से लाइन पड़ गई। तो अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने शक्के कमर की निशानी दिखाकर उनको बताया कि इस कायनात की कोई भी चीज नहीं, हाँ वो कितनी बड़ी हो, ना वो खुद मुख्तार है, ना गैर फानी है, ना अल्लाह के इरादे के बगैर ज़हूर में आने वाली है। हर चीज अल्लाह के हुक्म के ताबे है, वो जब चाहे इन सबको दरहम बरहम करके रख दे। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही। ये तो वो कहते हैं कि ये तो जादू है जो पहले से चला आ रहा है, चुनाची यही हुआ, इन्होंने अब भी जुटला दिया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की। हमने उसी वक्त इनको नहीं पकड़ा, इसलिए कि हमारे यहाँ हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। जब कोई गलती करता है तो हम ढील देते हैं, हम उसके वापस आने का इंतजार करते हैं। इनके बाद माजी की वो सारे वाकयात आ चुके हैं जिसमें इनके लिए बहुत सामान्य इबरत है, निहायत दिल नशी हिकमत मगर तंबीहात। क्या हो गया नाइला जी, क्या आवाज नहीं आ रही? चलें दोबारा फिर कॉल करें। जी जी, उनका क्या हो गया? जी, तो अल्लाह ताला ने कहा इनमें से बहुत कुछ सामान इबरत है।
और निहायत दिल नशी मगर तंबीहात इन सरकशों के का क्या काम आएंगी, इसलिए इनसे रुख फेर लो है मोहम्मद, इस दिन का इंतजार करो जिस दिन पुकारने वाला उस चीज के लिए पुकारेगा जो सख्त नागवार होगी। इनकी निगाहें उस दिन झुकी होंगी पुकारने वाले की तरफ दौड़ते हुए, इस तरह कब्रों से निकलेंगे गोया बिखरी हुई टिड्डियां। हम लोग बड़े शिमले वाले, बड़ी गर्दन वाले टिड्डियों की तरह निकलेंगे। उस वक्त ये मुनकर कहेंगे ये दिन तो बड़ा मुश्किल आया, इनसे पहले नूह की कौम ने भी इसी तरह जुठलाया तो हमारे बंदे को उन्होंने जुठला दिया और कहा कि ये दीवाना है। वो बुरी तरह झिड़का गया। आखिर उसने अपने परवरदिगार से फरियाद की, या अल्लाह मैं आजिज आ गया, पुकार पुकार कर मैं इनको आजिज आ गया। ए परवरदिगार तू इनसे बदला ले। तब हमने मूसलाधार बारिश से आसमान के दरवाजे खोल दिए, जमीन को इस तरह फाड़ा कि वो चश्मे चश्मे हो गई। फिर जमीन और आसमान का पानी इस निशान पर बहम मिल गया जो उनके लिए मुकर्रर किया गया था, और नूह को हमने तख्तों और कीलों वाली पर उठा लिया। यानी इसके अंदर बड़ा खूबसूरत उसलूब है। अगर आप इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी अरबी को अप्रिशिएट करेंगे ना तो आपको कुरान पढ़ते हुए बड़ा मजा आएगा। कि देखो अल्लाह कहता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ने वाले नहीं बच सके। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे लोग चले, नूह का बेटा ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा, दरख्तों पे चढ़े, बिल्डिंगों पे चढ़े, कोई नहीं बच सका। और चंद लकड़ी के तख्तों और कीलों से बनाई गई कश्ती पे हमने उनको बचा लिया। ये हमारी शान है। तो जो हमारी हिफाजत में चलती रही ये हमने इसलिए किया कि हम उसकी खातिर बदला ले जिसकी न कदरी की गई। और अब इस सरगुजश्त को हमने इबरत की एक निशानी बनाकर छोड़ दिया। फिर है कोई इबरत हासिल करने वाला तो देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबी। हमने इस कुरान को याद दहानी के लिए निहायत मौजू बनाया है। फिर है कोई याद दहानी हासिल करने वाला। इसी तरह आद ने जुठलाया तो देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबी। हमने पहम नहुसत के दिन उन पर तेज ठंडी अजाब वाली हवाएं मुसल्लत कर दी जो लोगों को इस तरह उखाड़ फेंकती थी जैसे वो उखड़े हुए खजूर के तने हों। खजूर के दरख्त के बारे में कहा जाता है कि उसकी रूट्स नहीं होती, वो ऊपर ऊपर ही होता है जमीन के, तो उसको उखाड़ना बहुत आसान है। तो इसी तरह अल्लाह ने कहा इन पहाड़ों में रहने वाले बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले आद और सबूत को हमने इस तरह उखाड़ के फेंका जैसे खजूर के खोखले तने। तो देख लो कैसा था मेरा अजाब कैसी थी मेरी तंबी। हमने इस कुरान को याद दहानी के लिए निहायत मौजू बनाया है। फिर है कोई याद दहानी हासिल करने वाला। समूद ने भी इस तंबी को जुठला दिया, कहने लगा कि हम अपने अंदर के एक अकेले आदमी की पैरवी करें। इसके मानी तो ये है कि हम फिल वाकई गुमराही में पड़े और जहन्नुम में गए। क्या हम में से इसकी याद दहानी नाजिल हुई है? नहीं, ये परले दर्जे का झूठा और बरखुद गलत है। पैगंबरों को कहा अच्छा ये कल जान लेंगे कि कौन परले दर्जे का झूठा और बरखुद गलत है। हम ऊंटनी को इनके लिए आजमाइश बनाकर भेजने वाले हैं, तो इनको देखते रहो सबर करो। इन्हें बताओ कि पानी इनमें से और ऊंटनी में बांट दिया गया। यह हजरत साले की कौम समूद का जिक्र है। अब हर एक अपनी बारी के दिन आए और इसमें से पानी ले, पर इन्होंने अपने सरदार से फरियाद की, चुनाचे वो बड़ा और उसने ऊंटनी की कोचे काट दी। कोचे का मतलब है ये पाँव के साथ जो मसल्स होते हैं उनको उन्होंने अपने तीर के साथ नेजे के साथ काट दिया। फिर देखो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी तंबी। हमने एक ही डांट उन पर भेजी और वो बाड़े वाले की रोंदी हुई बाढ़ की तरह चूरा होकर है। जब आप अपने जानवरों को चारा डालते हैं तो वो खा खा के कुछ खा लेती है, कुछ उनके मुंह से निकलता है। तो उसी तरह का हमने इनका हाल कर दिया आद और समूद का। हमने इस कुरान की याद दहानी के लिए निहायत मौजू बनाया है। फिर कोई है जो नसीहत हासिल करे? जी, हम लोग सूरह कमर आयत नंबर 36 पे है। कौमे लूत ने भी तंबी को जुटलाया, हमने उन पर पत्थर बरसाने वाली हवा को मुसल्लत कर दिया। सिर्फ लूत के घर वाले इससे महफूज रहे। हमने खास अपनी अनाज से उनको पिछली रात निकाल दिया। हम उन लोगों को इस तरह सिला देते हैं जो शुक्रगुजार होते हैं। लूत ने यकीनन उनको हमारी पकड़ से खबरदार किया था, मगर वो उसकी तंबी में हुज्जतें निकालते रहे और उसके दर पे हुए कि अपने मेहमानों से हाथ उठा ले। तो हमने उनकी आंखें बंद कर दी कि चखवा मेरे अजाब का मजा और मेरी तंबी का मजा। फिर हुआ ये कि सुबह सवेरे एक अजाब ने उनको आ लिया जिसने आकर उनके घरों पर डेरे डाल दी। वो अजाब ऐसा नहीं था कि 5-10 मिनट के लिए चला गया, बल्कि वो जलजला ऐसा था कि जो आके इन पर टिक गया, यहाँ तक कि एक आखिरी इंसान तक इनका दबा दिया गया। लो चखो मेरे अजाब और मेरी तंबी का मजा। हमने इस कुरान को याद दहानी के लिए निहायत अच्छा बनाया। कुरान याद दहानी के लिए बहुत अच्छा बनाया है।
आपको लगता है बार बार रिपीट है, तो बार बार रिपीट इसलिए है, अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, आपको झंझोड़ता है कि कहीं तुम दोजख में न चले जाओ, कहीं तुम अजाब में न चले जाओ, उठो उठो, संभलो, भागो, तैयार हो जाओ। फिर क्या है कोई याद दहानी हासिल करने वाला। यही तंबी फिरौन के लोगों के पास आई, उन्होंने भी हमारी तमाम निशानियों को जुटला दिया, तो हमने इन्हें पकड़ा जिस तरह कोई जबरदस्त और बड़ी कुवत वाला पकड़ता है। कुरैश के लोगों, फिर तुम्हें तुम्हारे ये मुनकरीन क्या उससे बेहतर है, या सहीफों में तुम्हारे लिए कोई माफी लिखी है? क्या इनका ख्याल है कि हम एक ऐसा जत्था है जो मुकाबला कर लेगा? सुन लो, इनका ये जत्था अल्लाह के मुकाबले में अनकरीब शिकस्त खाएगा, और ये पीठ फेर कर भाग रहे होंगे। नहीं, बल्कि इनसे जो वादा किया गया, इसके पूरे होने का असल वक्त तो क्यामत के दिन है। क्यामत के दिन इन मुनकरों के लिए बड़ा सख्त, बड़ा तल्ख होगा। ये मुजरिम दर हकीकत बड़ी गुमराही में है और यकीनन दोजख में पड़ेंगे। ये उस दिन को याद रखें जिस दिन ये मुंह के बल उसकी आग में घसीटे जाएंगे। ये चेहरा जो है ना, ये हमारे गुरूर और तकब्बुर की अलामत होती है। हमारे चेहरे से पता चलता है कि हमारे जज्बात क्या हैं। हम आजिज और मिस्कीन हैं, या हम तकब्बुर करने वाले हैं। और फिर इन चेहरों पे जिस पर हमारी तकब्बुर के आसार नजर आते हैं, इन्हीं चेहरों को घसीटा जाएगा। और इस दिन को याद रखें जिस दिन वो मुंहों के बल इस आग में घसीटे जाएंगे, और कहा जाएगा चखो अजाब के शोलों का मजा, इंतहाई तकलीफ दे अजाब। ये जल्दी ना मचाए, हमने हर चीज एक अंदाजे के लिए पैदा की है, और हमारा हुक्म तो बस यही होता है कि हम पलक झपकने में सारा हुक्म हमारा नाफिज हो जाता है। तो आपने हम जैसे लोगों को, हम तुम्हारे जैसे हम मशरबों को हला कर चुके, फिर क्या कोई और याद दहानी हासिल करने वाला है तो बताए, ताकि वो मोहम्मद के साथ शामिल हो सके और इन बुत परस्तों का साथ छोड़ दे। और इन्होंने जो कुछ किया वो सब दफ्तरों में दर्ज है, हर छोटी बड़ी बात अल्लाह के पास लिखी जा चुकी है। इसके बरखिलाफ जो खुदा से डरने वाले हैं वो बागों और नहरों के ऐश में होंगे, सच्ची इज्जत की जगह पर बड़े साहिब इक्तदार बादशाह के हुजूर में। बादशाह कौन है? अल्लाह। अल्लाह के हुजूर में हमें बड़ी इज्जत दी जाएगी, बड़ा ऊंचा मुकाम दिया जाएगा। सूरतुर रहमान हम सब की फेवरेट सूरा है, और अदबी लिहाज से भी ये सूरा, इसके जो सेंटेंसेस हैं, इसका जो काफिया और रदीफ है, वो जबरदस्त है अदबी म्यार पर। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अशम्स वल कमर बिहुस्बान वन नज्म वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अकीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान। क्या फ्लो है! ऐसे होता है, पानी के साथ साथ आप भी बहते चले जाते हैं। क्या बात है! रहमान ने कुरान की तालीम दी इसलिए कि उसने इंसान को पैदा किया, इसको बोलना और बयान करना सिखाया। तुम ए लोगों निशानी चाहते हो तो देखो, सूरज और चांद एक हिसाब से गर्दिश करते हैं, सितारे और दरख्त सब सजदा रेज हैं, और उसने आसमान को ऊंचा किया और उसमें एक बराबरी पैदा कर दी, एक मीजान पैदा कर दी कि अपने दायरा इख्तियार में तुम भी मीजान में खलल ना डालो, और इंसाफ के साथ सीधी तोल तोलो, वजन में कमी ना। खुदा मीजान को कायम किए हुए है। अगर मीजान को कायम न किया होता तो ये आसमान की छत तुम पर गिर चुकी होती। ए लोगों, इससे दलील हासिल करो और इंसाफ के साथ तोला करो, और वजन जब किया करो तो उसमें कमी न किया करो, क्योंकि कोई भी दो नंबर काम, याद रखिए, आपकी जिंदगी में बरकत नहीं देता, आपको ज़हनी सुकून नहीं देता। दो नंबर वजन में को भी पूरा करें और चीजों में मिलावट भी ना करें। जमीन को उसने अपनी मखलूकात के लिए बिछा दिया, उसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गिलाफों में लिपटे हुए हैं, और भूसी वाले गल्ले और खुशबू वाले फूल हैं। फिर जिनोइन, तुम अपने रब की किन किन शानों को जुटलाओगे? इंसान को इसने खटखटाती हुई ठीकरी की मिट्टी से पैदा किया, जिनों को आग की लपट से बनाया। फिर है जिन्हों इन तुम अपने रब की किन किन शानों को जुटलाओगे? वही मशरिक का रब है उसके दोनों किनारों तक, और वही मगरिब का रब है उसके दोनों किनारों तक। कोई खुदा के साथ उसकी बादशाहत में शरीक नहीं। फिर है जिन्हों इन सब अपने रब की किन किन शानों को जुटलाओगे? उसने दो दरिया छोड़ दिए, दोनों टकराते हैं मगर उनके दरमियान एक पर्दा हाइल रहता है जिससे वो आगे नहीं बढ़ते। फिर है जिन्हों इंस तुम अपने रब की किन किन शानों को जुटलाओगे?
یعنی اللہ کہتا ہے دو دریا ہوتے ہیں، دو دریا میں دو طرح کے پانی بہتے ہیں، ایک کھارا اور ایک میٹھا، لیکن ان کی اجازت نہیں ہوتی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے میں مکس کریں، دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پھر جنہوں انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے، یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوتے ہیں۔ پھر جنہوں انس تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جٹلاؤ گے، زمین پر بھی جو کچھ ہے سب فنا ہونا ہے، کلو من علیہ فان، زمین پر چرند پرند کیڑے مکوڑے انسان جانور جو بھی ہے سب فانی ہے، اور تیرے پروردگار کی عزت و جلالت والی ذات ہی باقی رہے گی۔ پھر اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے، زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ہر آن وہ ایک نئی شان نئے وقار میں ہوتا ہے۔ پھر اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جٹلاؤ گے، اے بھاری جتھو ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں، پھر بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے۔ اے گروہ جنوں ان زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، خدا کی پکڑ سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، کبھی نہیں بھاگ سکتے، اس لیے کہ خدا کی اجازت کے بغیر تم خدا کی حدود کو کراس نہیں کر سکتے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جٹلاؤ گے، تم پر آگ کا شعلہ پگھلتا ہوا تانبا چھوڑا جائے گا، تم اس سے بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ تو اے جنوں تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے۔ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹ جائے گا اور اتری ہوئی کھال کی طرح لال ہو جائے گا، اس وقت اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے، پھر کسی انسان اور کسی جن سے اس دن اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے، مجرم وہاں اپنی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانیوں کے بل اور پاؤں سے پکڑے جائیں گے اور جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے، یہی وہ جہنم ہے جس کو یہ مجرم جٹلاتے رہے، اب ان کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں یہ رہیں گے۔ پھر جنہوں انس تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جٹلاؤ گے، یہ ان مجرموں کا بدلہ ہے جو اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی سے ڈرتے رہے، ان کے لیے دو باغ ہیں، دو باغ، کئی باغ ہیں، باغوں کی تو لا محدود تعداد ہے۔ پھر اے جنوں تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے، بہت سے شاخوں والے درخت، عظیم الشان سایہ رکھنے والے درخت، اور ان کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی۔ پھر تم اپنے رب کی کن عظمتوں کو جٹلاؤ گے، دونوں میں دو چشمے بہتے ہوں گے، پانی کے چشمے، مشروبات کے چشمے، تو تم اپنے پروردگار کی کن شانوں کو جٹلاؤ گے، ان میں سے ہر ایک کے میوے الگ الگ قسمیں ہوں گی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے، وہ ایسے فرشتے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے، جن کا کپڑا دبیز ریشم کا ہوگا، دونوں باغوں کے پھل ان پر جھکے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جٹلاؤ گے، اور ہاں سنو، اس میں ان کے لیے شرمیلی نظر والی بیویاں ہوں گی جن سے ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہو، یعنی تم اپنی بیویوں کو جب بھی ٹچ کرو گے ایک نئی فیلنگ، ایک نیا مزہ، ایک نیا امپریشن ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے، ایسی خوبصورت بیویاں جیسے یاقوت اور مونگے ہوتے ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جٹلاؤ گے، نیکی کا صلہ تو نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، یہاں کوئی سفارش نہیں ہے، یہاں کوئی معاوضہ نہیں ہے، نیکی کا بدلہ نیکی، تم نے اچھا کیا، آؤ خدا تم کو بہت اچھا دے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے، اور ان کے سوا دو باغ اور بھی ہیں، پھر جنہوں ان تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جٹلاؤ گے۔ ایک گھر، اس میں رہ کے تم بور نہیں ہوگے کہ اللہ تم کو نیا گھر دے دے گا، پھر نیا پورا، جس کو جنت ملی اس کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی، خدا کی نعمتیں ایسی ہوں گی، دونوں گھنے سرسبز و شاداب۔ تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے، دونوں میں ٹھنڈے پانی کے چشمے نکل رہے ہوں گے۔ تو اے لوگوں تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جٹلاؤ گے، ان میں پھل اور کھجور اور انار۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے، ان میں خوبصورت خوبصورت بیویاں۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن عظمتوں کو جٹلاؤ گے، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوروں کا ترجمہ گوریاں، انتہائی خوبصورت، پنک جن کے گال ہوں گے، پنک جن کے ہونٹ ہوں گے، انتہائی شائننگ سکن والی، جہاں آپ لاکھوں روپے دے کے اپنے چہرے کا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، وہاں سب کچھ اللہ کی طرف سے عنایت ہوگی، اور پاک باز عورتیں ہوں گی،
जिनको मोमिनों को दिया जाएगा। फिर तुम अपने रब की किन किन अजमतों को जुटलाओगे? उनसे पहले जिन्हें किसी इंसान या जिन ने हाथ नहीं लगाया होगा, तुम अपने रब की किन किन अजमतों को जुटलाओगे? वो सबज चादरों और खूबसूरत नादर कालीनों पर बैठे होंगे। फिर है जिन्होंने उस खुदा की इतनी नेमतें पाने के बाद तुम किन किन अजमतों को जुटलाओगे? बड़ी बाबरकत है तेरे परवरदिगार जलीलो करीम की जात और उसका नाम। ए मोहम्मद, तबारक अस्म रब्बिका जिल जलाल वल इकराम, बड़ी बरकत वाली है जात तेरे जलीलो करीम परवरदिगार का नाम। सूरतुल वाक़िया। सूरतुल वाक़िया, वाक़िया का मतलब है कि क्यामत हकीकत में वाक़ हो। कुछ न मासूम भोले लोग कहते हैं कि क्यामत नहीं आएगी, हम नहीं मानते क्यामत आएगी और हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह कहता है क्यामत वाक़ हो, अटल हकीकत है क्यामत। तुम्हारे अमाल का तकाजा है, तुम्हारी सोच का तकाजा है, तुम्हारे इंसाफ का तकाजा है। अल्लाह क्यामत को बर्पा करे, अच्छे लोगों को इनाम दे, जमीन में फसाद पैदा करने वालों को सजा दे। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा हाफ़िज़तुन राफ़िया इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हब्बाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा। उस दिन को याद रखिए जब क्यामत वाक़ हो जाएगी, उसके वाक़ होने में बिल्कुल झूठ नहीं। वो लोगों को गिराने वाली, जो घटिया लोग हैं, बुरे अमाल करने वाले हैं, उनको गिराने वाली, अच्छे लोगों को उठाने वाली। उस दिन जब जमीन जोर से हिला दी जाएगी, पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएंगे, इस तरह परागंदा बनकर गुबार बनकर रह जाएंगे। ए लोगों, तुम उस दिन तीन ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे। और वो तीन लोग कौन हैं? पहले दाएं वाले, तो क्या कहने दाएं वालों के, इनके अमाल नामे इन्हें दाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे। दूसरे बाएं वाले, क्या बदबख्ती है बाएं वालों, उनको उनके नामा अमाल बाएं हाथ में पकड़ाए जाएंगे। और हाँ, इन दोनों से आगे भी एक ग्रोह होगा, साबिकून अल अव्वलून, आगे ही आगे, आगे ही आगे, जो हर नेकी की तलाश में रहते हैं कि सबसे पहले हम करें। वो साबिकून अल अव्वलून है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि साबिकून अल अव्वलून मेरे दौर में ज्यादा होंगे और पिछले दौर में कम होंगे। जाहिर है कि पैगंबर की प्रेजेंस और उसकी मौजूदगी में जो तरबियत होती है उसके तो क्या कहने। तो साबिकून अल अव्वलून भी होंगे, वो सबसे आगे, वो मुकर्रब होंगे, राहत के बागों में रहेंगे, अगलों में बहुत और पिछलों में कम। तख्तों पर, ऐसे तख्तों पर बैठे होंगे जिन पर जड़ाओ नगीने लगे हों। जड़ाओ, बरसा का मतलब होता है सजाया गया। जड़ाओ, हीरे जवाहरात और रूबी और इस तरह के महंगे महंगे स्टोनों और हीरे जवाहरात से तुम्हारी कुर्सियां, तुम्हारे तख्त और तुम्हारे पलंगों को आरास्ता किया जाएगा। उनकी खिदमत में वो लड़के होंगे जो हमेशा जवान रहेंगे, प्याले सुराहियां शराब खालिस के जाम लिए हुए दौड़ते फिर रहे होंगे। और ये ऐसे मशरूबात होंगे जिनको पीने से ना तुम्हारा सर चकराएगा, जैसे शराब पीने से सर चकरा जाता है, इंसान अपने होशो हवास में नहीं रहता, ऐसे मशरूबात तुमको नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जायके में बहुत जबरदस्त होंगे। और इससे ना तुम्हारी अकल में फतूर आएगा, और उनके सामने मेवे पेश किए जाएंगे जिन्हें वो पसंद करेंगे, और परिंदों के गोश्त जिनकी वो ख्वाहिश करेंगे, और उनके लिए गजाली चश्म आंखों वाली गोरियां होंगी। बड़ी बड़ी आंखें ऐसी होती है ना, हिरनी की आंख ऐसी लंबी बादाम की तरह होती है, और ऐसे लगता है कि जैसे उसमें सुरमा लगा है। तो ये होंगी छुपा कर रखे हुए मोतियों की तरह। देखिए, अल्लामा इकबाल ने भी इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया था कि जब औरत कंसीव करती है तो बच्चे की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है वो पर्दों में होती है, कि किसी को वो छुपा कर बड़े एजाज के साथ की जाती है। तो इसी तरह मैं अपनी बच्चियों को, जो अपने फैशन में अपने दुपट्टे का ख्याल नहीं करती, अपने गले का कि कितना गला कैसे नेकलाइन है परवाह नहीं करती, अल्लाह ने आपके लिए जो लिबास पसंद किया है वो ये किया है कि आपका लिबास ऐसा हो जिसमें आपकी शर्म हया का तकाजा है, आपका जिस्म कवर हो। आजकल की लड़कियां जैसे दुपट्टे नहीं ले रही, उनके सीने नुमायां होते हैं,
तो अल्लाह ने जिस लड़की को या जिस खातून को पसंद किया, उसके बारे में कहा कि वो इतनी पाकीज़ा, इतनी अपने आप को कवर करने वाली होंगी, जैसे मोती। मोती, जैसे सीपियों में मोती होते हैं, इसी तरह पाक बाज औरतें अपने जिस्म को बाहया तरीके से कवर रखती हैं। इनके अमाल की सिला जो वो करते रहे, वहां कोई भी बेहुदा बात और कोई गुनाह की तोहमत ना सुनेंगे, सिर्फ मुबारक सलामत के चर्चे होंगे। और दाएं वाले तो क्या कहने हैं, दाएं वालों के ऐसे बेरियों में होंगे जिस पर कांटे नहीं, और तय बतय किलो और फैले हुए सायों में बहते हुए पानी और कभी न खत्म होने वाले फरावा मेवों में, जिनके दरख्त कभी फलों से महरूम ना होंगे, ऊंचे बिस्तरों पर जहां इनकी बीवियां होंगी, हम इन्हें एक खास उठान पर उठाया। मतलब औरत की जो ग्रोथ मर्द के लिए बड़ी खूबसूरती का बायस बनती है, वैसे हमने इनकी बीवियों को उठाया होगा और इन्हें कंवारी, दिलरुबा, और दूसरी ये कि अपने शौहरों की एज की होंगी, ताकि उनका कम्युनिकेशन लेवल और उनकी बातें एक दूसरे से हम आहंग हो। ये सब दाएं वालों के लिए होगा, वो अगले वालों में भी एक गिरोह होगा और पिछले वालों में भी एक गिरोह। और बाएं वाले तो क्या बदबख्ती बाएं वालों की, वो आग की लिपट और खोलते हुए पानी और धुओं के साय में होंगे, जिसमें न ठंडक होगी ना कोई फायदा पहुंचेगा। ये इससे पहले खुशहालों में थे और अब सबसे बड़े गुनाह पर इसरार करते थे। ये कहते थे कि जब हम मिट्टी मर कर मिट्टी में बन जाएंगे, हड्डियां रह जाएंगी, तो क्या 80 दिनों उठाए जाएंगे? क्या हमारे बाप दादा जो पहले गुजरे हैं, इनसे कह दो यकीनन अगले और पिछले सब जमा किए जाएंगे एक मुकर्रर दिन, मुकर्रर वक्त तक। फिर ए गुमराहो, जुटलाने वालों, तुम जकूम के दरख्त में से कांटे वाला फल खाओगे, इसी से पेट भरोगे और इसको अपने पेट में उतारने के लिए खोलता हुआ पानी पियोगे, तो तोंस लगे ऊंटों की तरह पियोगे। टोन्स जो है वो ऊंट की एक बीमारी होती है, और उस बीमारी के अंदर ऊंट पानी पिए जाते हैं मगर उनकी प्यास खत्म नहीं। इतना पानी उनके पेटों में चला जाता है कि पेट फटने वाले हो जाते हैं, लेकिन जबान उनकी खुश्क रहती है। तो अल्लाह मियाँ कहते हैं कि ये जो जहन्नुमी होंगे, अपने कांटे वाले खाना खाने के बाद जो पानी पिएंगे खौलता हुआ होगा, जो उनकी रगों को काट दे, लेकिन प्यास खत्म नहीं होगी। रोजे जजा में ये इन बदबख्तों की पहली जियाफत। पीछे आपने पढ़ा था कि जन्नतुल मावा मोमिनों की पहली जियाफत है, और यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये खौलता हुआ पानी और ये कांटेदार खाना, ये पहली जियाफत होगी इनकी। उसके बाद जो जो कुछ होगा वो तो नाकाबिले बयान है। हमने तुमको पैदा किया, क़यामत की तस्दीक क्यों नहीं करते? फिर कभी सोचा है ये पानी का कतरा जो तुम टपकाते हो माँ की रहम में, उससे जो कुछ बनता है उसे तुम बनाते हो या मैं बनाता हूँ? हमने तुम्हारी दरमियान मौत मुकर्रर कर दी, और हम आजिज आने वाले नहीं, बल्कि कुदरत रखते हैं कि तुम्हारी जगह तुम्हारे जैसे लोगों को पैदा करे और तुम्हें दुनिया में उठा खड़ा करे जिसे तुम नहीं जानते। अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते हो, फिर क्यों याद दहानी हासिल नहीं करते? फिर तुमने कभी सोचा जो कुछ तुम बोलते हो इसे तुम उगाते हो या हम बोते हो इसे तुम उगाते हो, या इसे हम उगाने वाले हैं? हम चाहें तो इसे रेजा रेजा कर दे और तुम बातें बनाते रह जाओ, और हम पर तो उल्टी चिट्टी पड़ गई नहीं, बल्कि हम तो बिल्कुल महरूम कर दिए गए। कि तुमने कभी सोचा ये पानी जो तुम पीते हो इसे तुमने बादलों से उतारा या हम उतारने वाले हैं? हम चाहें तो इस पानी को इतना खारा पानी कर दें कि तुम एक घूंट भी ना पी सको। तो ए लोगो, फिर तुम अपने परवरदिगार का शुक्र क्यों नहीं करते? फिर तुमने कभी सोचा ये आग जो तुम जलाते हो, इसका दरख्त तुमने पैदा किया या इसे हम पैदा करने वाले हैं? हमने इसे याद दहानी का जरिया और सहराओं के मुसाफिरों के लिए मताए अजीज बना दिया। इसलिए इन्हें छोड़ो मोहम्मद, तुम अपने रब के अजमत की तस्बीह करो उसके नाम की मदद से। ये कुरान को जुटलाने वाले हैं तो नहीं, ये किसी शैतान का नाजिल करदा कलाम नहीं। मैं उन ठिकानों की गवाही देता हूँ जहां सितारे गिरते हैं, अगर तुम समझो तो यकीनन बड़ी गवाही। ये कुरान अल्लाह का है, किसी शैतान या इंसान का नहीं, क्योंकि शैतान और किसी जगह अगर अप्रोच करना चाहते हैं तो उन्हें शहाब साकिब टूट कर पड़ते हैं। इसमें शुबा नहीं कि ये बुलंद पाया कुरान है, एक महफूज किताब में इसको सिर्फ पाकीज़ा फरिश्ते ही हाथ लगाते हैं। ये आलम का परवरदिगार का नाजिल किया हुआ, तो क्या इस कलाम से लापरवाही बरतते हो? और जो तुम्हारे लिए खुदा का रिस्क है इसे बिखरा रहे हो। कि तुम किसी के मुलाजिम नहीं, तो उस वक्त मरने वाले की जान
हल्क में पहुंच जाएगी तो तुम उस वक्त देख रहे होते हो, लेकिन नहीं देखते कि उस वक्त तुम्हारी निस्बत हम उनसे ज्यादा करीब। जब कोई बंदा दुनिया से जा रहा होता है और उसके गले में उसकी जान अटक जाती है, तो कोई बहन भाई रिश्तेदार उसके काम आने वाला नहीं होता, हम उसके ज्यादा करीब होते हैं। फिर तुमको महकूम नहीं तो उसकी निकलती हुई जान को लौटा क्यों नहीं देते? अगर तुम सच्चे, जिस इंसान की जान निकल रही होती है, कोई डॉक्टर उसके काम नहीं आ सकता, तो कोई डॉक्टर उसको नहीं बचा सकता। सो जान लो, अगर वो मरने वाला मुकर्रबीन में है तो उसके लिए राहत सुरूर और आसाइश की बात। और अगर वो असाब यमीन है तो फरिश्ते कहते हैं आओ तुम पर खुदा की सलामती हो, ए वो जो दाएं हाथ वाले हो। और अगर जुठलाने वाले गुमराहों में हैं तो उनके लिए खौलते हुए पानी की जियाफत है और जहन्नुम में झोंकना है। यकीनन मोहम्मद, ये कुरान कतई हक है। तो मोहम्मद, इन नाफरमानों को छोड़ो और अपने अजीम परवरदिगार की तस्बीह करो उनके नाम की मदद से। सूरतुल हदीद। हदीद का मतलब होता है लोहा। और इस सूरा के अंदर अल्लाह ताला जिक्र करेंगे लोहे का। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है, वो जबरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला। जमीन और आसमान की बादशाहत उसी की है, वही जिंदा करता है, वही मारता है, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह शुरू में था, अल्लाह आखिर तक रहेगा। अल्लाह जाहिर भी है और अल्लाह छुपा हुआ भी है, और वो हर चीज पर कादिर है। वही है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया, फिर उनकी तदबीर अमूर के लिए अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो जानता है जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ जमीन से निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ आसमान में चढ़ता है, और जहां तुम होते हो वो तुम्हारे साथ होता है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे देखता है। जमीन और आसमान की बादशाहत उसी परवरदिगार की है, वो तुम्हारे मामलात अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाते हैं। वही रात को दिन में, दिन को रात में दाखिल करता है, वो सीनों के भेद तक जानता है, आपके दिल में क्या बात छुपी है वो जानता है। इसलिए तुम भी अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह और उसके रसूल पर फिर वाकई ईमान लाओ। जिन चीजों का अल्लाह ने तुम्हें अमीन बनाया उसमें से खर्च करो। चुनाचे तुम में से जो इस पर ईमान लाए, इन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। और तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह पर फिर वाकई यकीन क्यों नहीं करते, हालांकि रसूल तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाने की दावत दे रहा है और तुमसे समौतात का मजबूत वादा ले चुका है, अगर तुम वाकई मानते हो। वही अल्लाह है जो अपने बंदे पर ये रोशन आयतें नाजिल करता है ताकि तुम्हें तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लेकर आए। और हकीकत ये है कि अल्लाह तुम पर निहायत शफीक और बेहद मेहरबान है। तुम्हें क्या हुआ, तुम अल्लाह की राह में खर्च क्यों नहीं करते? दरअसल ये कि जमीन और आसमानों की मिराज सब अल्लाह की तरफ लौटने वाली है। तुम पर वाज़ेह होना चाहिए कि तुम में से जो लोग फतह के बाद अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, अल मजलूमों का साथ देने के लिए जिहाद करेंगे, कभी उनके लोगों के बराबर नहीं होंगे जिन्होंने फतह से पहले इन्फाक किया और राह हक में लड़े। उनका दर्जा यकीनन उनसे बड़ा होगा जो इसके बाद इन्फाक करेंगे और लड़ेंगे, अगरचे अल्लाह का वादा दोनों ही से अच्छा है। याद रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे खूब बाखबर। और कौन है जो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से ही अल्लाह को कर्ज दे? यानी जो आप इंफाक करते हैं वो अल्लाह को कर्ज देना, अच्छा कर्ज, ताकि वो उसको बेहतरीन सूरत में वापस करे। और उसके लिए बाइज्जत सिला होगा इस दिन, जबकि तुम मोमिन मर्दों औरतों को देखोगे कि उनकी रोशनी उनके आगे और इनके दाएं चल रही है। आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है मोमिनो, इन बागों की जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इसमें हमेशा रहो। यही असल में बड़ी कामयाबी थी तुम्हारे लिए, दुनिया कोई कामयाबी नहीं। जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें अहले ईमान को पुकारेंगे, जरा देखो हम पर भी अनाज फरमाओ कि तुम्हारी रोशनी में से कुछ हम भी फायदा उठा ले, मगर उनको कहा जाएगा नहीं, जाओ पीछे लौटो और वहीं अपने लिए रोशनी तलाश करो उन गुनाहों के अंदर जो तुम करते रहे। फिर इनके और अहले ईमान के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाजा होगा, इसके अंदर खुदा की रहमतें ही रहमतें होंगी और बाहर की तरफ जहन्नमियों का अजाब। ये उनसे फरियाद करेंगे क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ नहीं थे? वो जवाब देंगे बेशक थे, मगर तुमने अपने आप को फितनों में डाले रखा। शराब, जुआ, मारधार, पैसा, चोरी, मिलावट, बस बद इमानती। जो वो जवाब देंगे बेशक थे, मगर तुमने अपने आप को फितरों में डाले रखा, हमारे लिए गर्दिशों के मुंतजिर रहे, शकूक व शुबहात में पड़े रहे। तुम्हारी आरज़ुएं तुम्हें फरेब देती रही, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला जाहिर हो गया और वो
दगाबाज आखिर वक्त तक तुम्हें अल्लाह के मामले में फरेब देता रहा। इसलिए आज ना तुमसे कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, ना उन लोगों से जिन्होंने खुला कुफ्र किया। तुम सबका ठिकाना जहन्नुम है, तुम जहन्नमियों को उसी में लौटना है, और क्या ही बुरा ठिकाना है। क्या इन लोगों के लिए जो ईमान का दावा करते हैं अभी वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह की याद दहानी के लिए आगे और उसके हक के आगे झुके और उसकी तरफ नाजिल हुआ है, ये उन लोगों की तरह ना हो जाए जिनको इससे पहले किताब दी गई, फिर इन पर लंबी मुद्दत गुजर गई, यहाँ तक कि इनके दिल सख्त हो गए और आज उनमें से बतेरे नाफरमान बने हुए हैं। तुम आगे बढ़ो, क्या बैद है कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को नरम कर दे। जान रखो अल्लाह जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद भी जिंदा करता है। अपनी आयतें हमने तुम्हारे लिए वाजे कर दी हैं ताकि तुम अकल से काम लो। जान रखो अल्लाह की राह में खर्च करने वाले मर्द और औरतें और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज दिया, अच्छा कर्ज उनका दिया हुआ, उनके लिए कई गुना बढ़ा कर वापस किया जाएगा और उनके लिए बड़ी इज्जत का मुकाम होगा। और अल्लाह उसके रसूलों पर पूरी सच्चाई के साथ ईमान लाए हैं, वही अपने परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद है। उनके लिए उनका सिला उनकी रोशनी भी है, और जो मुनकर हैं उन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया, वही दोजख के लोग हैं। तुम इन पर खर्च से जी न चुराओ। ध्यान रखो दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा, जेबो जीनत, मालो औलाद के मामले में हम बाहम एक दूसरे पर फख्र जताने वाले और एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले की तगोदो करने वालों की तमसील उस बारिश की है जिसकी उगाई हुई फसल इन मुनकरों के दिलों को डुबाए फिर जोर से आए, और तुम देखो कि वो आंधी आकर उनकी खेती को रेजा 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 कर देती है, फिर कोई आफत आए और उसको बिल्कुल बारीक चूरा कर दे। जान रखो आखिरत में इसके बाद सख्त अजाब है, अल्लाह की तरफ से मगफरत और उसकी खुशनुदी भी। हकीकत यह है कि दुनिया की जिंदगी तो मताए गुरूर के सिवा कुछ नहीं। मताए गुरूर का मतलब है धोखे की जिंदगी। ये दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है, चंद रोजा जिंदगी है। इसमें अपना दिल ना लगाओ, ऐसे दिल ना लगाओ कि आखिरत को बर्बाद कर बैठो। इसलिए दौड़ो अपने परवरदिगार की बख्शिश और उसकी जन्नत की तरफ, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अल्लाह की जन्नत की वुसअत जमीन और आसमान जैसी है, उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर सच्चा ईमान रखते हैं। जिसको चाहेगा अल्लाह अता करेगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। ये इसलिए खर्च नहीं करते कि कोई मुसीबत आ पड़ी तो क्या बनेगा। याद रखो ऐसी कोई मुसीबत जो तुम्हें जमीन में और तुम्हारे वजूद में लाहिक होती है और हमने उसको पैदा करने से पहले एक किताब में लिख दिया होता है, ये अल्लाह की तरफ से बहुत आसान है। ये बात तुम्हें इसलिए समझा दी गई कि जो हाथ से जाता है इस पर गम ना करो, और जो खुदा ने तुमको दिया इस पर गुरूर ना करो। याद रखो अल्लाह उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं, तकब्बुर करते हैं, बुखल करते हैं, दूसरों को भी बुखल की तरगीब देते हैं, और जो इस तंबीह के बाद भी रूगर्दानी करेंगे तो अल्लाह को उनकी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि तेरा परवरदिगार बेनियाज और तमाम सिफात का हामिल है। ये जिहाद पर भी एतराज करते हैं। इन्हें बताओ हमने अपने रसूलों को साफ और वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा है, उनके साथ अपनी किताब पूरी मीज़ान नाजिल की है ताकि लोगों को हक व बातिल के मामले में बिल्कुल ठीक पर कायम हो जाए। और हमने लोहा उतारा जिसमें बड़ी कुव्वत है और लोगों के लिए दूसरे फायदे भी हैं, इसलिए कि इससे नफा उठाएं और इसलिए कि रसूलों की तरफ से इतमाम हुज्जत के बाद उनके मुनकरीन को इसके जरिए सजा दी जाए, और इस तरह अल्लाह उन लोगों को अलग कर दे जो उसको देखे बगैर उसकी और उसके रसूलों की मदद करते हैं। वरना कुछ शक नहीं, अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला, बड़ा जबरदस्त। और नूह और इब्राहिम को भी हमने इसी मकसद से रसूल बनाकर भेजा, इन दोनों की औलाद में नबूवत जारी की, इन्हें अहले किताब बनाया, तो उनमें से कुछ ने हिदायत इख्तियार की और ज्यादा लोग नाफरमान बन गए। फिर इन्हीं के नक्शे कदम पर हमने अपने रसूल भी भेजे। ईसा इब्ने मरियम को भी इन्हीं के नक्शे कदम पर भेजा और उसे इंजील अता की और उसके पैरों के दिलों में राफत और रहमत डाल दी, मगर रहबानियत इन्होंने खुद इजाद की। रहबानियत का मतलब है कि दुनिया को छोड़कर किसी गिरजे किसी चर्च तक अपनी जिंदगी को महदूद कर देना। अल्लाह कहते हैं रहबानियत मेरा दीन नहीं है। मेरा दीन वो है कि दुनिया के लिए भी करो और आखिरत के लिए भी करो, शादी ब्याह भी करो, कमाओ भी, रिश्तेदारों के हकूक भी अदा करो और मेरी इबादत भी करो। तो रहबानियत इस्लाम में नहीं है। हमारे प्यारे रसूल ने फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में दुनिया को छोड़कर जीने का कोई तस्वुर नहीं।
हमने उसे उन पर फर्ज नहीं किया, अलबत्ता जरूर फर्ज की वो अल्लाह की खुशनुदी चाहे तो उन्होंने उसके हदूद जिस तरह चाहे थे मलहूज नहीं रखे। तहम इनमें से जो लोग ईमान पर कायम रहे उनका अजर हमने इन्हें अता किया, मगर उनमें से ज्यादा नाफरमान ही निकले। ईमान वालों, अल्लाह से डरे, उसके रसूलों की मानो जिस तरह के मानने का हक है। अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से दोहरा अजर अता करेगा और तुम्हारे लिए वो रोशनी मुहैया करेगा जिसको लेकर तुम क्यामत में चलोगे। वो तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला, बड़ा मेहरबान है। उसकी रहमत के लिए आगे निकलो ताकि ये अहले किताब ना जाने कि अल्लाह के फजल पर उनका कोई अजारा नहीं। ये कि अल्लाह का फजल उसके अपने हाथ में है, वो जिसको चाहता है अता करता है। अल्लाह बड़े फजल वाला। सूरतुल मुजादिला। जी शुबाना, कितना हो गया हमारा? बाजी 27 ये पारे पढ़ हमारा लिए। हो गया पूरा, पूरा नहीं, 12 पढ़ लिया, बारह पढ़ लिए। 27वां पढ़ लिया, अब 28वां शुरू हो रहा है। चले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सूरह मुजादिला। मुजादिला का मतलब है बहस करना, और बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना। इस सूरा के अंदर ये जिक्र है कि अरब के अंदर ये रवाज था कि शोहर अगर बीवी को ये बात कहता था कि तुम्हारा जिस्म मेरे लिए मेरी माँ की तरह है, तो तलाक वाकई हो जाती थी और उनका रिश्ता टूट जाता था। तो इसी तरह एक दफा एक सहाबिया खौला बिन्नत सालिबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने आकर कहा कि मेरे शौहर औस बिन सामित ने मुझे कहा है कि तुम्हारा जिस्म मेरी माँ की तरह है, तो मेरी तलाक इससे हो जाएगी। अपने अल्लाह से कहो कि वो ये हुक्म नाजिल करे कि इस तरह तलाक देने से तलाक नहीं होती। ये कहने से कि तुम्हारा जिस्म मेरी माँ की तरह मेरे लिए मोहतरम है, तो ये माँ का रिश्ता नहीं बनता। अल्लाह ताला इसके हक में अहकामात नाजिल करे। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही थी और अल्लाह ने उसका ये बहस व तमहीज सुनी, तो अल्लाह ने ये हुक्म नाजिल किया कि जिनको तुम अपनी माएँ कहते हो वो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी माएँ नहीं बन सकती। और आइंदा जो कोई इस तरह की बात करेगा वो बीवी को छूने से पहले कफारा देगा। तो ये आयत इसमें है। अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो तुमसे अपने शौहर के मामले में झगड़ रही थी, अल्लाह से फरियाद की जाती थी। अल्लाह ने तुम दोनों की बातें सुन ली। बेशक अल्लाह समी और बसीर है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार कर बैठे, इसको जिहार कहते थे। जिहार मतलब तुम्हारी पीठ मेरी माँ की तरह, उनकी माएँ नहीं बन जाती। उनकी माएँ तो वही है जिन्होंने इनको पैदा किया। इस तरह लोग अलबत्ता बड़ी नागवार और झूठी बातें कहते हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह इसके बावजूद बड़ा माफ करने वाला, मगफरत करने वाला है। इन्हें बताओ कि जो लोग अपनी बीवियों से जिहार कर बैठे फिर उसी बात की तरफ पलटे जो उन्होंने कही, तो एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम को आजाद करें। अब आइंदा किसी ने जिहार किया तो फिर उसको बीवी को छूने से पहले गुलाम आजाद करना होगा। ये बात है जिसकी तुम्हें नसीहत की जाती है। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे पूरी तरह वाकिफ है। फिर जिसके पास गुलाम ना हो उसे पैर दर पैर 2 महीने के रोजे रखने होंगे। ये भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं और जिसमें ये हिम्मत ना हो वो इससे पहले 60 मिस्किनों को खाना खिला दे। 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन गुलाम आजाद करना, सेकंड ऑप्शन जो है वो 2 महीनों के रोजे रखना, और तीसरा ऑप्शन है 60 मिस्किनों को खाना खिलाना, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आए और तुम आइंदा ऐसी हरकत ना करो। इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल को मानो जिस तरह के मानने का हक है, और जान लो कि अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें इन्हें मुनकरीन ही तोड़ते हैं और मुनकरों के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। ये खुदा की इस बंदी का रवैया था। इसके बरखिलाफ जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के खिलाफ महाजराई करते हैं वो जलील होंगे, और जिस तरह इनके नाम इनके पहले हम मशरब जलील हुए। इसकी बहुत वाज़ेह दलीलें हमने इस कुरान में उतारी हैं और इस मुनकरों के लिए बड़ी जिल्लत की मार है। ये उस दिन को याद रखें जब अल्लाह इन सबको उठाएगा, फिर इनका हर अमल इनको बताएगा। अल्लाह ने इसे गिन रखा है और उससे भुलाए बैठे हैं। अल्लाह हर चीज पर निगरान है। ए लोगों, तुमने गौर नहीं किया कि अल्लाह जमीन और आसमान की हर चीज से वाकिफ है? कभी ऐसा नहीं होता कि 3 सरगोशी करें और इनमें चौथा अल्लाह ना हो, 5 सरगोशी करें और उनमें छठा अल्लाह ना हो। वो इससे कम हो या ज्यादा जहां भी हो, अल्लाह उनके साथ होता है। फिर क्यामत के दिन वो इन सब का किया धरा इनको बताएगा। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। तुमने देखा नहीं इन्हें जो सरगोशियों से रोके गए फिर वही करते हैं जिससे रोके गए, और सरगोशी करते हैं तो हमेशा हक तलफी, ज्यादती, पैगंबरों की नाफरमानी में करते हैं। मोहम्मद, जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें इस तरह सलाम करते हैं जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें सलाम नहीं किया।
اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہے تو اللہ ہماری ان باتوں پر ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے دوزخ کافی ہے، وہ اس میں ہمیشہ پڑیں گے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم نہیں کہتے تھے یہودی منافق، وہ کہتے تھے السلام علیکم، یعنی لام الف نہیں بولتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا خدا نہ کرے خدا نہ کرے تمہارا ستیہ ناش ہو، تمہاری بربادی ہو، اس طرح کہتے تھے۔ تو اس السلام علیکم کا مطلب ہے کہ آپ پر خدا کی سلامتی اور برکتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ خدا کو معلوم ہے کہ تم نبی کو اس طرح پکارتے ہو، تو یہ چیز تمہارے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ ایمان والو آپس میں سرگوشی کرو تو حق تلفی زیادتی پیغمبر کی نافرمانی میں نہ کرو، بلکہ خیر و تقوی کی سرگوشی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اس طرح کی سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو غمزدہ کرے، حالانکہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اللہ کو بندوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور ایمان والوں کو تو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایمان والوں یہ انہیں سرگوشیوں کے لیے جتھے بنا کر بیٹھے ہیں، اس لیے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا، اور جہاں کہا جائے کہ اٹھ جائے تو اٹھ جایا کرو، اللہ ان لوگوں کے درجے بلند فرمائے گا جو تم میں سے ایمان لائے، جن کو علم عطا ہوا، اور مطمئن رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ایمان والو اب یہ پابندی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرو تو علیحدگی کی بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کیا، یعنی شروع میں یہ حکم تھا کہ تم فضول میں گپ شپ میں لگے رہتے ہو، عجیب طرح کے سوال کرتے ہو اور نبی کو تنگ کرتے ہو، ان کا وقت ضائع کرتے ہو، تو پہلے علیحدگی میں کوئی بات کرنے سے پہلے صدقہ کرو، یہ تمہاری تربیت کے لیے ضروری تھا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ تربیت، البتہ استطاعت نہ ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کیا تم ڈر گئے کہ اکیلے کی گفتگو سے پہلے تمہیں صدقات کرنا ہوں گے؟ تو تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تم پر رحم فرمایا کہ حکم اٹھا لیا، تو اب تم نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یاد رکھو اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف۔ تم نے نہیں دیکھا انہیں جو ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن پر خدا کا غضب نازل ہوا، وہ نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے، جانتے بوجھتے اپنے اس جھوٹ پر کہ تمہارے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا، چنانچہ اللہ کی راہ سے رک گئے تو ان کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ کے اس عذاب سے ان کو بچانے کے لیے نہ ان کا کام مال کچھ کام آئے گا، نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس دن جب اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، خیال کریں گے کہ ان کی بھی کوئی بنیاد ہے۔ سنو، یہ قسمیں کھانے والے در حقیقت جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا اور اللہ کی یاد انہیں بھلا دی، وہ شیطان کا جتھا ہے، سنو شیطان کا جتھا ناکام ہونے والا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں گے وہی سب سے بڑھ کر ذلیل ہونے والے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے اے محمد کہ تیرا پروردگار بڑے زور والا اور بڑا طاقت والا ہے۔ تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پھر واقعی ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو گئے ہوں، اگرچہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے یا ان کے بھائی یا اہل خاندان، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مضبوط کر دیا اور اپنے ایک فیض خاص سے ان کی مدد کی، اور قیامت کے دن وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور اللہ کی جماعت ہے، سنو اللہ کی جماعت ہی ہے جو فتح پانے والی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔ کل ہم جو ہے یہ ایک سے زیادہ ہی پڑھیں گے تاکہ انشاءاللہ تعالی ہمارا مکمل ہو جائے خیر سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔